तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं टैबलेट की क्वालिटी कंट्रोल में। सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट आर डन टू एवेल्युएट द स्टेप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑल्सो फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये हमारा चैप्टर है एवेल्युएशन ऑफ टैबलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड There are several tests for evaluate of tablet। कौन कौन से टैबलेट की इवेल्युएशन में यूज़ करते हैं। जनरल अपीयरेंस, साइज एंड शेप, थिकनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, फेयरबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं टैबलेट की इवेल्युएशन में यूज किए जाते हैं टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला है जनरल अपीयरेंस। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस में क्या करते हैं टैबलेट की जनरल अपीयरेंस देखते हैं, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, और कंपेयर करते हैं उसे फाइनल और स्टैंडर्ड टैबलेट के साथ। देन साइज और शेप में तो इट डिपेंड ऑन द डाई के ऊपर और पंच के ऊपर, तो यूज फॉर मेकिंग टैबलेट। सो दे आर बिकम बाई कन्वेक्स होनी चाहिए हमारी टैबलेट, सर्कुलर है, किस टाइप की है और फ्लैट है। तो इन सबको देखते हैं हम स्टैंडर्ड से किस टाइप की हमारी टैबलेट है। ठीक है, देन थिकनेस, सो थिकनेस मेजर बाय द वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम मेजर कर लेते हैं, और स्क्रू एवरेज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड टैबलेट थिकनर्स के द्वारा। देन हमारा है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट जनरली मेजर द टैबलेट क्रैशिंग स्ट्रेंथ को, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए टैबलेट, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड हो रही है हमारी टैबलेट को ब्रेक करने के लिए। द मेजर बाई मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर बाय अप्लाइंग प्रेशर। ये हमारा मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर होता है, इसके द्वारा हम अपनी टैबलेट की हार्डनेस को चेक करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम टैबलेट को बाय द इस तरह सर्कुलर रेंज में रख लेते हैं, और यहाँ से हम प्रेशर इस स्क्रू को टाइट करते हैं। यहाँ पे हमारी स्केल लगी होती है, ये इंडिकेटर बताती है कितना प्रेशर लग रहा है। ये स्पिंडल होता है जो इस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये हमारा मोनसेंटो हार्डनेस टेस्ट है। ठीक है, देन हमारा फेयरेबिलिटी टेस्ट, तो ये फेयरेबिलिटी ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। इसमें हम ये ऑफिशियल इन BSP बट नॉट इन IP, इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है बट ब्रिटिश फार्माकोपिया में है। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज अवेलेबल फॉर अनकोटेड कंप्रेस टैबलेट के लिए होता है ये हमारा। तो इसमें क्या करते हैं टैबलेट की फिजिकल और केमिकल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं फॉर डूइंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ठीक है, तो इट मेजर बाई द रोचेस फेरियोवेल्टर के द्वारा। ठीक है, इसका प्रोसेसर इस टाइप से ये फेरिबिलिटी ऑपरेटस होता है। यहाँ पे क्या करते हैं टैबलेट पुट करते हैं अपनी, देन हम इसको रन कर देते हैं 4 मिनट के लिए। देन देखते हैं हमारी कितनी टैबलेट ब्रेक हुई है, कितने पे 25 RPM की स्पीड पर। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर 20 टैबलेट लेंगे, उन्हें रैंडमली हम क्या करेंगे ड्रॉप ऑफ ऑपरेटर्स एट डिस्टेंस ऑफ 6 इंचज़ पर रख देंगे उन सबको। ठीक है, 20 टैबलेट, उसकी स्पीड लगा देंगे 25 RPM पर, टाइम 4 मिनट के लिए, और देन परसेंटेज हम लॉस बाद में निकाल लेंगे कितना परसेंटेज लॉस हुआ है हमारा। तो वेट पहले हमने 20 टैबलेट का वेट लिया, उनको इसमें पुट कर दिया, आफ्टर कितना हम जो हमारी बची हुई टैबलेट था उनका वेट ले लेंगे, और उसे 100 से तो हमारा परसेंटेज लॉस निकल आएगा। तो इससे हम फेयरेबिलिटी पता लगाते हैं। देन वेट वेरिएशन होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, तो इसमें हम जो वेट वेरिएशन लेते हैं, सो द वेट ऑफ टैबलेट मेजर्ड रोटेशनली विद द हेल्प टू इंश्योर द टैबलेट कंटेंट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग, कि हमारी ड्रग जो है टैबलेट ने प्रॉपर अमाउंट में कंटेंट कर रखी है कि नहीं। तो टेक 20 टैबलेट एंड बी इंडिविजुअल और कैलकुलेट कर देंगे एवरेज वेट को। देन हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। देन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में तो हमारा ये देखते हैं हम वेट वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो वेट वेरिएशन हमारा कैसे होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं 20 टैबलेट लेंगे और उन्हें बी करेंगे इंडिविजुअली। एयर एज वेट इज कैलकुलेटेड, एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे, द इंडिविजुअल टैबलेट वेट आर देन कंपेयर द एवरेज वेट, सो नॉट मोर देन 2 ऑफ टैबलेट मस्ट डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट नॉट देन परसेंटेज इन टैबलेट। तो जो वेट वेरिएशन है USP और IP और BP में वो अलग अलग है। USP में जो एवरेज वेट होता है हमारा कितना होता है टैबलेट का 130 mg से कम होता है,
और लेस भी हो सकता है, ठीक है। और उसका जो परसेंट डिफरेंस होता है वो 10% होता है। अगर हमारी एक 130 mg से ज़्यादा की टैबलेट है तो थ्रो द 345 130 mg से 324 mg के बीच की है तो उसका परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा, 7.5 होगा। और मोर देन 234 से तो उसका परसेंटेज डिफरेंस 5 होगा, 5% होगा। बट अगर हम वेट वेरिएशन हमारा IP और BP में है तो अगर एवरेज वेट हमारी टैबलेट का कितना 80 mg है तो अगर हम उसका वेट वेरिएशन करते हैं तो 10% का डिफरेंस आता है। अगर 80 से 250 mg के बीच में तो हमारा 7.5 और मोर देन 250 mg है तो उसके द्वारा हमारा कितना आता है, 5%, ठीक है। तो ये हमारा वेट वेरिएशन है। अब देन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के द्वारा भी हम टैबलेट का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या ट्रिस्मस कलरीमेट्री के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, फोटोमीटर के द्वारा हैव यूनिफॉर्मिटी ग्लास एंड ग्लॉस द टैबलेट सरफेस को। देन हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में क्या करते हैं, अप्लीकेबल टू ऑल कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट and all capsule containing 50 mg of smaller size. So tablet monograph with a content uniformity are required. Do not weight variation requirement. तो content uniformity में क्या होता है, हमें पता करना है कि हमारा content uniform है कि नहीं। तो इसमें weight variation का कोई requirement नहीं होती है। इसमें for content uniformity test हम representing sample of 30 टैबलेट सेलेक्ट करेंगे और जो 10 और जो 9 टैबलेट होगी 10 are acid individually, at least 9 must acid with 15% of declared potency, none of exceed 25%, ठीक है। 25% से ज़्यादा नहीं। तो इसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के द्वारा यूज़ करते हैं। तो इसमें जो 9 और 10 टैबलेट होती है उनका वेट देख लेते हैं। तो अगर उसे कंपेयर करते हैं तो अगर वो 15% रहा तब तो ठीक है, और मोर देन 25% नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। और इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखते हैं टैबलेट की, उसकी हार्डनेस और क्रैशिंग तो फेरेबिलिटी देख ही चुके हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी और ब्रैकेटिंग BFI भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये टेंसिलाइल स्ट्रेंथ वगैरह तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैसे करते हैं। और ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, ब्रेक की हुई हमारी डिसइंटीग्रेटेड प्रेशर के द्वारा क्या करेंगे, इसमें टैबलेट पुट कर देते हैं अपने रैक में। 6 प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं उनमें टैबलेट को भर देते हैं और 10 नंबर की मैच साइज होती है, ठीक है। तो हम प्रोसीजर क्या करते हैं, नाउ बास्केट रैक क्या होगी, असेंबल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम इनटू 100 ml बीकर और टैबलेट पुट इन बास्केट और कैलकुलेट द टाइम टू ब्रेक द टैबलेट और डिजॉल्व इन बैटर। जो अनकोटेड टैबलेट होगी वो 15 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा, शुगर कोटेड का 60 मिनट और फिल्म कोटेड का 30 मिनट और इंटर कोटेड का 120 मिनट, ठीक है। ये कोटिंग हो गई टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। थैंक यू। तो ये टैबलेट के टेस्ट थे, ठीक है। थैंक यू।